morning, everyone, and welcome to this video lecture where we are going to translate chapter 2, The Idols of Indian Art, written by K.B. Iyer. Let's we start. The understanding of Indian art, be it sculpture, painting, or dancing, presents certain difficulties. It is bound up with India's past. That past has been great one. अगर हम बात करें इंडियन आर्ट को समझने की, अगर भारतीय कला को समझने का हम प्रयास करें, चाहे वो इसकी मूर्ति कला हो, चाहे भित्ति चित्र कला हो, प्रेजेंट सर्टेन डिफ़िकल्टीज, इनको समझने में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इट इज़ बाउंड अप विथ इंडियाज़ पास्ट, क्योंकि यह भारत के अतीत से जुड़े हुए हैं, भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं. दैट पास्ट हैज़ बीन अ ग्रेट वन, जो अतीत भी बहुत महान है. स्ट्रेचिंग ओवर एन इमेंस एक्सपेंस ऑफ टाइम, जो कि बहुत लंबे समय का इतिहास है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल में, इस समय में, अ ग्रेट मैनी इवेंट्स टुक प्लेस, कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुए हैं. विच हैव लेफ्ट देयर इंडिलिबल इम्प्रेशन ऑन इंडियन कल्चर, जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ा है. मेनी ट्राइब्स एंड रेसेस सच एज आर्यंस, कई जनजातियां एवं जाति जैसे कि आर्य, पार्थियन, ग्रीक, शक, कुषाण, हुन्स, तुर्क, मंगोल, मेड दिस लैंड देयर होम. ऐसे लोगों ने, यानी कि बहुत सारी जातियां और जनजाति के लोगों ने भारत को अपना निवास स्थल के रूप में चुना है. दे ब्रॉड विद देम देयर इंडिजिनस कल्चर. प्यारे बच्चों, हमने कई बार यह देखा है, कई बार हमने यह पढ़ा भी है कि हमारे देश में कई विदेशी आक्रमण हुए, और ये विदेशी आक्रमणकारी क्या किए कि भारत को जीत करके यहीं पर अपना राज्य, अपना शासन स्थापित किया. और उसके बाद में वे सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो अपने साथ जो उनकी संस्कृति थी उसे भी वो लेकर भारत आए. और आगे क्या होता है वो हम देखते हैं. दे ब्रॉड विद देम देयर इंडिजिनस कल्चर, वे अपने साथ अपने देश के कल्चर को भी लेकर के आए, स्वदेशी कल्चर को भी वे अपने साथ लेकर के आए. एंड देन मर्ज्ड विद द रेसेस ऑलरेडी हियर, और वे जो यहाँ की संस्कृति पहले से मौजूद थी उनमें वो मर्ज हो गए, उनमें वो मिल गए. दिस मिंगलिंग ऑफ रेसेस एंड कल्चर एंड देयर एब्जॉर्प्शन इनटू, और यहाँ जो पहले से मौजूद जो कल्चर थे, रेशियल जो कल्चर थे, उनमें उनके इंडिजिनस कल्चर का जो एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि एक नई संस्कृति का उदय हुआ, एक मिली जुली संस्कृति का उदय हुआ. आगे देखते हैं. दिस मेन स्ट्रीम, as is well known, is largely the product of the fusion of the great Dravidian and Aryan culture. और अंत में द्रविडियन और आर्य कल्चर के मिलन से, उनके फ्यूज़न से भारतीय संस्कृति के मेन स्ट्रीम का निर्माण हुआ. चलिए आगे देखते हैं. द ब्यूटीफुल रंगोलीज
designs drawn by Hindu women every morning on their threshold of their homes. जो खूबसूरत रंगोली चित्र बनाए जाते थे हिंदुस्तानी महिलाओं के द्वारा हर सुबह अपने दरवाजे के सामने, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी. द वेरीगेटेड पैटर्न ऑफ द पोर्ट्स, और कई प्रकार के नक्काशीदार पोर्ट्स ऑफ वेसल्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, और तांबा और ब्रास के बने हुए घड़े एंड द लैम्प्स, और द वेरीगेटेड पैटर्न्स ऑफ पोर्ट्स, कई नक्काशीदार पोर्ट्स घड़े, ऑफ द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, और ब्रास और कॉपर्स के वेसल्स, एंड लैम्प्स, द ब्यूटीफुल गार्लैंड विथ विच द हाउस होल्ड डेटी इज एडॉन, और खूबसूरत मालाएं जिसको कि जो घर के कुल देवता हुआ करते थे वो उसे पहने रहा करते थे. द गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, और स्वर्ण और रजत के ऑर्नामेंट्स, द कलर्स एंड डिजाइंस ऑफ द साड़ीज, और साड़ियों के रंग और उनके डिज़ाइंस, एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूजेस, और कई चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाली होती थे. इन्वेस्ट द हिंदूज होम विथ ब्यूटी, ये सारे हिंदुस्तानियों के घर को अलंकृत कर देते थे, खूबसूरत बना देते थे. द टेम्पल ऑफ इम्पोजिंग आर्किटेक्चर एडोन विथ स्कल्पचर एंड पेंटिंग, और वे मंदिर जिनमें कि वास्तुकला के साथ साथ उनमें क्या हुआ करते थे, भित्ति चित्र हुआ करते थे और पेंटिंग्स हुआ करते थे. द फेस्टिवल्स एंड द ड्रामा एंड डांसेस एसोसिएटेड विथ religious rites, the wandering storyteller, versed in legend, poetry, and the teaching of religious, all these things brought culture and the art very near to the daily life of the people. यहाँ राइटर ये बताते हैं कि मंदिरों की जो भित्ति चित्र थी और जो पेंटिंग्स वहाँ किए गए थे और जो तीज त्योहारों के समय नृत्य और गायन का धार्मिक नृत्य और गायनों के जो आयोजन किए जाते थे और जो घूम घूम करके कहानी को गीत के माध्यम से धार्मिक संदेशों को दिया करते थे, कविताओं के माध्यम से धार्मिक संदेशों को दिया करते थे. ऑल दिस ब्रॉड कल्चर एंड द आर्ट वेरी नियर, ये सारी चीज़ें जो है संस्कृति को और कलाओं को एक दूसरे के काफ़ी करीब ला करके रख दिए थे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द आर्ट इन दिस वे वर इंटीग्रल टू लाइफ, इस तरीके से जो कला थी वो जीवन से बिल्कुल अभिन्न थी. दे वर नॉट लग्जरियस एंड वर नेवर सीन अनटिल रिसेंटली, ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं थे और रिसेंटली कभी पहले देखे नहीं गए थे. ठीक है, इन आइसोलेशन फ्रॉम लाइफ एंड as idle individual accomplishment expressing personal idiosyncrasies, a purely personal art had no place in the Indian tradition. भारतीय संस्कृति में किसी भी तरीके के पर्सनल आर्ट को कोई जगह नहीं दी गई है. द आर्टिस्ट एंड द onlooker shared a common inspiration, या आर्टिस्ट की बात की जाए, कलाकार की बात किया जाए या दर्शक की बात की जाए, ये दोनों क्या करते थे, सेम कॉमन इंस्पिरेशन को शेयर किया करते थे. सफिस इट टू से, कहना इतना पर्याप्त होगा, दैट इंडियन आर्ट रिमेन ट्रूली नेशनल इन द वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट सेंस ऑफ द टर्म
because its idol were the idol of the nation and its canon were well understood by the people. इस प्रकार से इतना कहना पर्याप्त होगा कि जो भारतीय कला, भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है ये बिल्कुल राष्ट्रीय है और इसके विस्तृत और गहरे सेंस की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राष्ट्रीय हैं और इनके जो सिद्धांत हैं वो भारतीयों के द्वारा अच्छे तरीके से समझ लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The architects who built the marvelous shrines of India, the artists who painted the exquisite frescoes at Ajanta Bagh, Sitanvansala and Kanchipuram remain unknown to us. Dear students, यहाँ राइटर ये बताना चाहते हैं कि वे आर्किटेक्ट्स, वे वास्तुकार जिन्होंने खूबसूरत और शानदार मंदिरों का भारत में निर्माण किया, द आर्टिस्ट हु पेंटेड द एक्विसाइट फ्रेस्कोस एट अजंता, और वे कलाकार जिन्होंने अजंता में खूबसूरत अति सुंदर भित्ति चित्र को पेंट किया, भित्ति चित्र को उकेरा, भित्ति चित्र को बनाया अट अजंता, अजंता में, सीतावंसल एंड कांचीपुरम, सीतावंसल और कांचीपुरम में, रिमेन अननोन टू अस, वे हमारे लिए आज भी क्या हैं, अनजान हैं। आखिर किसने भारत में इतने खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किया, वो कौन है जिसने कि आपके अजंता बाग और सीतावंसल कांचीपुरम के फ्रेस्कोस को बनाया, भित्ति चित्रों को बनाया, ये कौन है, ये इसे हम नहीं जानते। हु आर द ग्रेट स्कल्पचर्स हु हैव कवर्ड दिस लैंड फ्रॉम वन एंड टू अदर, आखिर वो कौन से ऐसे महान स्कल्पचर्स हैं, कौन ऐसे मूर्तिकार है जिसने कि भारत को एक छोर से दूसरे छोर तक ढक दिया है अपने कलाकृतियों से। तो इसी बात पर राइटर कहते हैं, द ग्रेट स्कल्पचर्स हु कवर दिस लैंड फ्रॉम वन एंड टू अदर विद देयर सुपर मास्टरपीस इन स्टोन एंड ब्रॉन्ज, आखिर वे महान मूर्तिकार कौन हैं जिन्होंने हमारे भारत को एक छोर से दूसरे छोर तक कई पाषाण निर्मित और ब्रॉन्ज निर्मित अपने मास्टरपीस से भर दिया है। आखिर ये कौन है? हु कंसीव्ड द इमेज ऑफ बुद्ध इन मेडिटेशन, आखिर वो कौन है जिसने कि बुद्ध के मेडिटेशन वाले मूर्ति की, बुद्ध के मेडिटेशन वाले इमेज की कल्पना की, आखिर वो कौन है? एंड हु वॉज द मास्टर हु रोट द डांसिंग फिगर ऑफ नटराज, आखिर वो महान मास्टर कौन है, आखिर वो महान कलाकार कौन है, आखिर वो महान रचयिता कौन है जिसने कि नटराज के नृत्य करती हुई मूर्ति की कल्पना की होगी या मूर्ति को गढ़ा, आखिर वो कलाकार कौन है? दीज क्वेश्चंस, ये सारे प्रश्न सो मोमेंटस टू अस, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मोमेंटस टू अस who look at art divorced from its setting are These questions so momentous to us, ये सारे प्रश्न हमारे लिए बहुत बड़े प्रश्न थे, बहुत प्रभावशाली प्रश्न थे। To us who look at art diverse from its setting are meaningless in this context of Indian tradition,
द आर्टिस्ट हुएवर ही वाज, आखिर वे कलाकार कौन थे जिन्होंने ऐसी कल्पनाएं की, वॉज ओनली वॉइसिंग और गिविंग शेप टू द विजन एंड आइडल ऑफ द रेसेस। क्या ये कलाकार सिर्फ वॉइसिंग कर रहे थे या कोई आकृति दे रहे थे? भारतीय भारतीय जनजाति जो थे उनके विचारों को सिर्फ सेप दे रहे थे। देयर वॉज नथिंग प्योरली, इनमें कुछ भी उनका अपनापन, कुछ भी उनमें अपना नहीं था। ये सिर्फ उस समय मौजूद जो संस्कृति थे और जो जाति और जनजाति थे उनके विचारों को, उनकी सोच को एक शेप दे रहे थे, एक आकृति दे रहे थे। उस समय की संस्कृति को एक्सप्रेस करने के लिए ये सिर्फ एक आकृति दे रहे थे जो ये कलाकार थे। इनमें कुछ उनका अपना नहीं था और वे लोग आज भी गुमनाम हैं हमारे लिए कि किन्होंने इन कलाकृतियों को बनाया, किसने ऐसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाया। दिस एनोनिमिटी ऑफ इंडियन आर्ट ओनली emphasizes इट्स ट्रूली नेशनल कैरेक्टर। और इस तरीके से गुमनाम जो भारतीय कला हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, भारत के जो अतीत है उस पर अतीत की ओर प्रकाश डालते हैं कि हमारा अतीत कैसा रहा होगा, इस ओर ये प्रकाश डालते हैं। ठीक है। द मेन इंटरेस्ट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, इट विल बी नोटिस्ड, इज द ह्यूमन फॉर्म। जो उस समय के मूर्ति कला हैं या अन्य जो कला हैं, इन कलाओं को देखने के बाद, इन कलाओं का अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि उस समय के जो आर्टिस्ट थे, भारतीय आर्टिस्ट थे, उनकी जो मुख्य रुचि थी वो किस प्रकार के कला में थी, वो बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में थी। ठीक है। मतलब वे जो कलाकार थे उनको मानव रचना या मानव शरीर रूपी रचना या आकृति को बनाने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था, उनको उसमें क्रिएटिव जॉय मिलता था और बिल्कुल अंत न होने वाली, उनको अनएंडिंग जॉय मिलता था उनको। ठीक है। ये जो मूर्ति कला थे उनके जॉय के अनएंडिंग सोर्स हुआ करते थे। ठीक है। उस समय के जो कलाकार थे वो कलाकार मूर्ति कला में सर्वाधिक रुचि प्रदर्शित करते थे। उनको मूर्ति बनाना, उनको मानव आकृति बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। यही कारण था कि उन्होंने इतने अधिक मूर्तियां बनाए और मानव के हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से उन्होंने मूर्ति कला का निर्माण किया, मानव चित्रों का निर्माण किया और इतने मूर्तियां बनाए जो जितना पूरे विश्व में न हो। और इन मूर्तियों को चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो या पुरुषों से संबंधित हो, इनको हर संभव एंगल से बनाने का उन्होंने प्रयास किया और बनाया। ठीक है। और इसको बनाने में उन्होंने अपने हजारों लाखों विचारों का समावेश किया और उसके बाद में उन मूर्तियों का उन्होंने निर्माण किया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हुआ करते थे। और इन कलाकारों की जो कलाकृतियाँ थी ये इतने सुंदर, इतने मनमोहक और इतने लुभावन होते थे जिनके विषय में राइटर कहते हैं कि यह जो है अन्य देशों में नहीं पाए जाते थे इस प्रकार के कलाकृति। और इन मूर्ति कलाओं में जो महिलाओं के आकृति की जो प्रचुरता रही है वह इस बात को प्रदर्शित करती है कि लोगों का नारीत्व के प्रति झुकाव कैसा था। ठीक है। और यह एक महत्वपूर्ण विषय है आपके ध्यान को केंद्रित करने का कि हमारे देश में
महिलाओं के साथ किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं किए जाते थे। महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति हुआ करती थी, उसको इस कलाकृति के द्वारा बताया गया है कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। यही कारण है कि इनकी जो मूर्ति कला है वो मूर्ति कलाओं की प्रचुरता भारतीय इतिहास के मूर्तिकारों के बीच रही थी। ठीक है, अब इसके आगे कुछ पैराग्राफ्स रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।